नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। अभी हम लोग त्रिकोणमिति पढ़े थे पिछले वीडियो में और उसका कुछ सवाल बचा हुआ है, जैसे कि 8.3 तक पढ़ चुके हैं और 8.4 चैप्टर अभी स्टार्ट होगा त्रिकोणमिति का, और ये लास्ट चैप्टर है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब भी है, बोर्ड मॉडल, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में एकदम गारंटी है कि आता ही आता है। इसलिए इसको आप लोग अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा। और कुछ और इम्पोर्टेंट बात था कि इससे पहले जो भी वीडियो हम बनाए हैं उसमें थोड़ा सा स्पीड में बता दिया गया है और एक बार ही मात्र बताया गया है, सवाल सॉल्यूशन किए हैं और एक बार समझाए हैं, बस छोड़ दिया गया है। लेकिन इस बार अगर वीडियो में थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लगेगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं बिल्कुल अच्छा से समझाऊँगा, दो बार करके, या मतलब इस तरह से समझाऊँगा ताकि आपको एक बार में क्लियर हो जाए। तो वीडियो को आप लोग क्या कीजिएगा कि पूरा अंत तक देखिए, और सवाल आपको अगर नहीं समझ में आता है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। कमेंट करने से पता चल जाएगा कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है या किस चीज़ में कमी है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सुधार कर लेंगे, ठीक है ना, ताकि आप तक वीडियो जो पहुँचेगा वो अच्छा वीडियो पहुँचे, तब तो आप लोग अच्छा से पढ़ पाओगे, ठीक है ना। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। इसमें 8.4 8.3 तक तो बता ही चुके हैं। 8.4 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 1 नंबर क्वेश्चन जो है वो कहता है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए को, साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। अब देखिए, हम लोग को इससे पहले भी जो क्वेश्चन दिया करता था उसमें साइन थीटा बराबर 4/5 या सेक थीटा बराबर 13/12 इस तरह से क्वेश्चन मिलता था। लेकिन अभी आपको जो क्वेश्चन मिला है वो कहता है साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो देखिए, कॉट ए के पदों में व्यक्त करने के लिए जो आपका आंसर आएगा वह कॉट के टर्म में आना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है सवाल में। तो ऐसा क्वेश्चन के लिए आपको बताया गया था कि सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं, और वो त्रिभुज कैसा होता है, तो समकोण त्रिभुज होता है। इसका समकोण त्रिभुज मतलब एक कोण कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का होगा, और इसका नामकरण कर लेंगे ए बी सी, ठीक है। और यहाँ पे एक थीटा बना लो आप, ठीक है। और देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री है। कोण बी बराबर क्या है, 90 डिग्री। तो हम लोग लिखते हैं कोण ए के लिए, एंगल ए के लिए, चूँकि आपको कॉट ए के टर्म में बोला है, यानी थीटा जो बनेगा हमारा कहाँ बनेगा, ए पे बनेगा। और आपको बार बार बता रहे हैं कि थीटा के सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब होती है, संलग्न भुजा क्या होता है, आधार होता है, और सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोण ए के लिए लिखे हैं तो लिखेंगे बी सी आपका लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब वाली भुजा का क्या नाम है, बी सी। फिर आप देख लो आधार, तो यहाँ पे लिखेंगे आधार बराबर क्या हो जाएगा, ए बी, और कर्ण बराबर हो जाएगा ए सी। चलो, तीनों भुजा का हम लोग क्या किया, नामकरण पहले कर लिए, नाम लिख लिए हैं। अब आप देखते हैं बोला है कॉट ए के टर्म में व्यक्त करने के लिए, तो देखो यहाँ पे आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के हिसाब से ही चल रहा है, क्योंकि बोला गया है कॉट ए के टर्म में। तो कॉट ए बराबर क्या होता है, सॉरी कॉस लिखा गया है, कॉट ए बराबर क्या होता है, तो टेन ए का उल्टा होता है। टेन ए क्या होता है, लंब बट्टा आधार, तो ये आपको क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब, ठीक है। तो अब इसको आप क्या लिख सकते हो, आधार को क्या है, देखो आधार वाली भुजा ए बी, तो लिख लो ए बी, और लंब देख लो क्या है, बी सी, तो इसको लिख लेते हैं बी सी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉट ए बराबर ए बी बट्टे बी सी, यानी कि अगर हम क्रॉस मल्टीपुल करते हैं, बी सी अगर आप निकालते हैं तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी बी सी लिख रहे हैं, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी कॉट ए, बी सी कॉट ए। अब देख लो यहाँ पे इसको अगर इक्वेशन 1 बना देते हैं, तो अभी तो हम लोग को कुछ पता नहीं चल रहा है। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक और चीज़ आप मान लेते हैं बी सी को आप x मान लो, ठीक है। बी सी बराबर x माना, तो अब क्या होगा, अब हम लोग लिख सकते हैं ए बी बराबर, अगर बी सी को x मान लेते हैं तो ए बी क्या हो जाएगा,
एक्स कॉट ए। अब क्या हुआ कि हमको बी सी भी पता चल गया और ए बी भी पता चल गया। एक्स कॉट ए, तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, ए सी निकाल सकते हैं, ए सी यानी कर्ण निकाल सकते हैं। और आप इसको लिख लो, कर्ण बराबर क्या होता है फार्मूला, अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पे लंब की वैल्यू क्या है, लंब यानी बी सी क्या माने, एक्स माने हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स कॉट ए का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए। देखो एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी, इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बचेगा, और एक्स स्क्वायर है तो इसको बाहर कर लेते हैं, तो एगो एक्स निकलेगा बाहर, और इसका वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यानी कि आपको जो वैल्यू आया है, ये वाली भुजा, इसको हम लोग क्या एक्स माने हैं, ये आपको हो गया एक्स कॉट ए, और ये वाली जो वैल्यू आई है ये है एक्स अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तीनों पता चल गया। अब यहाँ से हम लोग को निकालना क्या क्या है, तो आप देख लो, साइन ए और सेक ए, साइन ए सेक ए और कॉट टेन ए, यही तीनों पता करना है। तो इसमें से देखो हम लोग को तीनों भुजा पता चल चुका है। इससे पहले जितना भी क्वेश्चन बनाए हैं उसमें हम लोग देखते थे, यदि त्रिभुज के तीनों भुजा अगर पता चल जाता था समकोण त्रिभुज में, तो हम लोग 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए रेडी रहते हैं। तो अभी भी देखिए हम लोग को तीनों भुजा पता चल चुका है, जबकि पहले से नहीं मालूम था, तो अब हम लोग निकाल सकते हैं। अब एक बार थोड़ा सा 1 मिनट और लगेगा, मैं फिर से रिप्लाई कर देता हूँ। अब देख लो कि क्या किया है, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लिए हैं ABC करके, और देखो यहाँ पे लिखा हुआ, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी बराबर 90 डिग्री है। अगर हम एंगल A की बात अगर करते हैं, इसका मतलब है कि थीटा A पे बन रहा है, तो थीटा के सम्मुख भुजा लंब होता है, संलग्न भुजा आधार होता है, और सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। यहाँ पे हम सारा नाम भी लिख चुके हैं, जो कि आप लोग बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, और किताब में क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि कॉट ए के टर्म में व्यक्त करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं कॉट ए बराबर फार्मूला होता है आधार बट्टे लंब, और आधार वाली भुजा जो है उसका नाम है AB, और लंब जो है वो है BC। तो हम लोग फिर से लिख सकते हैं कॉट ए बराबर AB बट्टे BC, और जब इसको क्रॉस मल्टीपुल आप गुना करोगे तो AB बराबर क्या आ जाएगा, BC कॉट ए आ जाएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अब BC को अगर हम x मान लेते हैं, यानी कि ये वाली भुजा को अगर आप x मान लेते हो तो ये ऑलरेडी x कॉट ए हो जाएगा। चूँकि BC आप x माने हैं तो BC के जगह पे x आएगा ना, बिल्कुल आएगा। तो आप AB बराबर क्या लिख सकते हो, BC के जगह पे x लिखेंगे, यानी x कॉट ए। तो हमको BC भी पता चल गया और AB भी पता चल गया, दोनों पता चल गया। तो हमको निकालना अब क्या है, AC निकालना है। अगर AC निकल जाएगा तो मेरा तीनों भुजा पता चल जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, AC बराबर क्या होता है, AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, यानी कि कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। तो इसमें हम लोग लंब की वैल्यू क्या है, x है, और आधार की वैल्यू x कॉट ए है, जो कि आप निकाले हैं। निकालने के बाद ये वैल्यू आई है, और इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो इसके जगह पे 1 बचेगा, और प्लस है एक्स स्क्वायर कॉमन ही ले चुके हैं, तो यहाँ पे सिर्फ कॉट स्क्वायर ए बचेगा। यानी एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए सिर्फ मेरे पास बच रहा। अब क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, इसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपको x और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये आपको कर्ण की वैल्यू आ गई, यानी कि तीनों भुजा आपको पता चल चुका। देखिए बोर्ड पे जगह थोड़ा कम पड़ गया है, इसीलिए इधर से थोड़ा हम मिटाते हैं। जगह पहला हमको निकालना है साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। अब देख लो लंब की वैल्यू कितनी है, x, और कर्ण की वैल्यू क्या है, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो कॉट के टर्म में आ गया ना आंसर, कॉट के टर्म में x से x क्या करेंगे, कैंसिल कर लेंगे। तो 1 बट्टे अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, एक आंसर ये आ गया। दूसरा आपके पास है सेक ए। सेक ए बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार। कर्ण कितना है, x अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, अब बट्टे आधार आपको हो जाएगा x कॉट ए। ठीक है,
इससे इसको कैंसिल कर लेते हैं। आपका आंसर आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बट्टे कॉट ए। ये दूसरा आंसर आ गया, देखो कॉट के टर्म में आ रहा है। फिर आप तीसरा निकाल लो, पूछा है tan के बारे में, तो लिखते हैं तीसरा नंबर tan ए। तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार। फार्मूला तो याद ही होना चाहिए तभी बना पाओगे। लंब कितना है, x है, और आधार कितना आ गया, x कॉट ए। देखो x से x कैंसिल हो गया, यानी 1 बट्टे कॉट ए। देखो तीनों आंसर आपको कॉट के टर्म में मिला होगा, ये भी कॉट के टर्म में है, ये भी कॉट के टर्म में, और यही तो पूछा गया था हम लोग से कि कॉट के टर्म में आपको व्यक्त करना है। तो निश्चित रूप से आपको समझ में आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को आगे पीछे करके भी आप देख सकते हैं, क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, हम लोग दूसरा वीडियो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। इसमें 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। आपको सेक ए के टर्म में जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला गया कॉट ए के टर्म में व्यक्त करने के लिए, उसी तरह अभी बोला गया है सेक ए के टर्म में व्यक्त करने के लिए। देखिएगा बिल्कुल सेम सवाल है, और यहाँ पे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो बहुत अच्छा सवाल है ये भी। इसको देखिएगा, सबसे पहले उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेते हैं और इसका नामकरण कर लेंगे ABC। थीटा हम लोग फिर से ए पे लेंगे, और यहाँ पे उतना ही बात लिखना है, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो लिखेंगे कोण A के लिए, कोण A के लिए आप देख लो कोण A है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोले थे कि थीटा के सम्मुख भुजा लंब होता है, संलग्न भुजा आधार होता है। लगभग जितना क्वेश्चन है सब में बोल रहे हैं, इसीलिए आप लोगों को कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। संलग्न भुजा आधार होगा, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लो, अगर लंब हम लिखते हैं तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब थीटा के सम्मुख भुजा यानी लंब वाले भुजा का नाम क्या है, BC नाम रखे हैं हम लोग, तो इसको क्या रखेंगे BC। आधार लिख लो, आधार, आधार बराबर क्या हो जाएगा AB, और कर्ण बराबर क्या हो जाएगा AC। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको बोला गया सेक ए के टर्म में व्यक्त करने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेक ए बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार। अब देखो कर्ण का क्या नाम है AC, और आधार का क्या नाम है AB। आप लिख सकते हो सेक ए बराबर AC बट्टे AB, AC बट्टे AB। अब इसको जब हम लोग क्रॉस मल्टीपुल अगर करते हैं तो आप लिखेंगे AC बराबर AB सेक ए। देखिए बिल्कुल उसी तरह का सवाल है, वही स्टेप भी जा रहा है। अब फिर यहाँ पे क्या करो, इसको इक्वेशन 1 कर लो, और मान लो कि AB बराबर x माना। ठीक है, जब आप AB को x माने हो तो AB यहाँ पे देख लो ये x हो जाएगा, तो AB को x माने हो तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर तो AB सेक ए है, यानी AB को आप x माने हो तो AB की जगह पे हम x लिख सकते हैं ना, तो x सेक ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेक ए। ठीक है, तो AC का भी वैल्यू आपके पास क्या आ गया, x सेक ए। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, तो BC निकालना, और BC को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब। तो आप जानते हो लंब बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। देखो ये फार्मूला है, और ये फार्मूला आपको फार्मूला वाले वीडियो में बहुत अच्छा तरह से बता दिया गया है कि कहाँ से ये फार्मूला आता है। जब हमको लंब निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, कर्ण निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, और आधार निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अंडर रूट में देख लेते हैं। कर्ण का जो वैल्यू है आपको दे दिया गया है x सेक ए, तो कर्ण स्क्वायर होता है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर ए माइनस एक्स स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा। और देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स बाहर आ जाएगा रूट के बाहर, तो बचेगा क्या, तो सेक स्क्वायर ए -1। ये आपको किसका वैल्यू आ गया, तो BC का वैल्यू आ गया। तो हम लोग यहाँ से क्या किए कि तीनों भुजा का वैल्यू पता कर चुके हैं। और आपको पता होना चाहिए कि यदि त्रिकोणमिति में त्रिभुज का अगर तीनों भुजा अगर पता हो जाए तो हम लोग 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आराम से निकाल सकते हैं, जो कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको बताए थे। और अभी फिर से आप देख लो कि तीनों भुजा का मान आपको पता चल चुका है।
और इसके बाद हम लोग सब क्या करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात बारी बारी से निकालेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग इसमें देख लेते हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में पहला निकालते हैं साइन ए। ठीक है ना, साइन ए बराबर आपको याद होगा लंब बट्टे कर्ण लिख सकते हैं लाल काका के हिसाब से, या फिर आप चलिए तो इसमें आप साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, और तो इसको आप लंब बट्टा कर्ण ऐसे भी लिख सकते हो और इस तरह से भी लिख सकते हो। देखो इसका वैल्यू आ जाएगा, अब लंब है तो भाई देख लो इसमें लंब का वैल्यू क्या है, लंब का वैल्यू देख लो क्या है, एक्स अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बट्टे कर्ण का वैल्यू देख लो एक्स सेक ए। आप देख देख करके बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। देखो एक्स से एक्स कट गया, काटने में बड़ी मज़ा आता है। अब देख लो आ जाएगा वैल्यू आपको सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बट्टा सेक ए। एगो आंसर हो गया कंप्लीट। दूसरा निकालो, कॉस निकाल लो। कॉस ए क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, ऐसे भी लिखो आधार बट्टे कर्ण या आधार बट्टे कर्ण। देखो आधार कितना है एक्स, कर्ण कितना है एक्स सेक ए। देखो इससे भी कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 1 बट्टे सेक ए। ये दूसरा आंसर आ गया। ठीक है, जगह का अभाव लग रहा है, फिर भी यहाँ पे देख लो तीसरा नंबर देख लो, आप निकाल लो 10 निकाल लो, फिर सबको पलट देंगे। 10 ए क्या होता है लंब बट्टे आधार। देखो लंब की वैल्यू क्या है, तो एक्स अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे आधार कितना है एक्स, कैंसिल आउट कर लो, क्या बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखो ये भी एक आंसर आ गया। फिर थोड़ा सा मिटा लेते हैं ऊपर से। चौथा देख लो, चौथा क्या आ जाएगा, कॉट निकाल लो पहले। कॉट ए, तो कॉट बराबर एक फार्मूला होता है 1 बट्टे 10 ए, और देखो यहाँ पे 1 बट्टे 10 ए का वैल्यू आप निकाल चुके हो ना, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और यही आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप लिख सकते हो इसको कॉट बराबर क्या होता है आधार बट्टे लंब, और वहाँ से भी वैल्यू निकालेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है ना, और एक और बच रहा है आपको कॉसेक। तो कॉसेक ए बराबर क्या होता है 1 बट्टा साइन ए, सारा फार्मूला लिखाया जा चुका है। 1 बट्टे साइन ए का वैल्यू देखो क्या है, साइन ए का वैल्यू है अंडर रूट, या फिर इसको एक काम करो आप डायरेक्ट फार्मूला से ही लिखो, कॉसेक ए हो जाएगा कितना साइन का उल्टा कर्ण बट्टे लंब। ठीक है, आसान हो जाएगा। कर्ण की वैल्यू कितना है एक्स सेक ए बट्टे लंब आपका आ जाएगा एक्स अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखो एक्स से एक्स कट गया, क्या बच रहा है सेक ए बट्टे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यही वाली आपके पास आंसर आकर के, यानी कि पांचों हम लोग निकाल चुके हैं। देखो एक बार फिर से समझ लो कि जब सभी त्रिकोणमिति अब तीनों वैल्यू जब हम लोग को पता चल जाता है तो आपको बस केवल फार्मूला याद रहना चाहिए, यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। आप यहाँ से आराम से देख देख के बना सकते हो, क्योंकि सारा चीज़ इसमें लिखा जा चुका है। लंब देख लो क्या है, तो एक्स अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बट्टे कर्ण है, तो कर्ण क्या है एक्स सेक ए। अब अपने अपने स्थान पर इसको सेट कर लो, लंब के जगह पे लंब की वैल्यू लिखो और कर्ण के जगह पे कर्ण की वैल्यू लिखो, और एक्स से एक्स कट जाएगा, जो कटने वाला है उसको काट देंगे और जो रिमाइंडर बच रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग दूसरा कॉस का भी निकाल सकते हैं, टेन का भी निकाल सकते हैं, कॉट का भी निकाल सकते हैं और कॉसेक का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज आपका 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप लोग देखिएगा अच्छा से, और कहीं पे अगर नहीं समझ में आता है तो आप निश्चित रूप से कमेंट कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक करें। ठीक है ना, चलिए थैंक यू।